अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। लाहौर न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, जिसमें हम आपकी सेहत के मसाइल के बारे में बात करेंगे और बहुत सी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और खैर आफियत से आप सब होंगे। और अब बढ़ते हैं गेस्ट की जानिब और हमारी आज के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वेट लॉस और हार्मोन्स कोच हैं, डॉक्टर एरम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से जानेंगे हम आज के, हमें बताएंगी वो कि क्या क्या हम मसाइल हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, ये होता क्या है और इसके पीछे वजूहात क्या, इसी पर हम बात करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर एरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और कैसी हैं, आज पहला रोज़ा है, उम्मीद करती हूँ आपका रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच महरीन। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा भी ठीक जा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी सारे रोज़े ठीक जाएंगे इंशाल्लाह। और हम आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो है डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स वेरी रेयर टर्म बट ये हमारे नाज़रीन को पता होनी चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी। सबसे पहले तो मैं जानूँगी ये होता क्या है। सबसे पहले मैं इसकी इम्पॉर्टेंस बताती हूँ रोज़े से मुताबिक, ठीक है। जैसे कि रोज़ा आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहमियत रखता है, लेकिन ये साइंटिफिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, ज़रूरी भी है हमारी हेल्थ के लिए। आप कह लें कि हमारी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है हमारी बॉडी का एक, ठीक है। इसमें बात करी आपने डिटॉक्सिफिकेशन की। एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, जो हम नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता। तो ये आपकी बॉडी में डेफिनेटली जो है टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। इवन दो हमारी आप फिजाई देखें वो भी आलूदा है, हमारा प्रोसेस्ड फूड, इवन दो हमारा मेकअप भी आप कह लें, कुछ ना कुछ हर जगह से हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये ऐसा अमल है जिससे बॉडी में आप कह लें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, जो हमें नुकसान भी दे सकते हैं, प्रोसेस जिससे डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स रिमूव होना बॉडी से, एक सेल्फ हीलिंग होती है बॉडी की, स्पेशली रमदान में। यस। और इसके साथ इसमें और क्या प्रोसेस होता है, ऑटोफेगी एक प्रोसेस होता है। डिटॉक्सिफिकेशन होती कैसे है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। ऑटोफेगी एक टर्म है जिसमें हमारी बॉडी क्योंकि सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं या जो भी ऐसा कचरा पड़ा होता है या जो भी ऐसे केमिकल्स, केमियाई और आप कह लें कि कचरा वगैरह, ठीक है, वो ऑटोफेगी एक ऐसा अमल होता है, ठीक है। उस सब को वो खुद क्लीन करके उसके बाद उसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। अब वो एलिमिनेशन कैसे होती है, स्वेटिंग के थ्रू भी होती है। तो ये एक अमल है जो रोज़े में होता है। रोज़े में कैसे होता है, क्योंकि देखिए हम फास्ट पे होते हैं, ठीक है, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, तो इसमें हमारी बॉडी डाइजेशन से ब्रेक ले लेती है। क्योंकि अगर हम वैसे भी समटाइम्स होता है कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, जैसे डाइटिंग अक्सर लोगों का होता है, फाके कर रहे होते हैं, बट देखिए पानी वगैरह चल रहा होता है कुछ ना कुछ लाइट सा, इसमें ना हम पानी पीते हैं, ठीक है, ना हम कुछ खा रहे होते हैं। तो 8 घंटे तो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, ब्रेन की एनर्जी के लिए और ओवरऑल, क्योंकि हम देखिए काम भी तो कर रहे होते हैं, हम फ्रेश भी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। उसके बाद ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया, देन ये अमल स्टार्ट हो जाता है ऑटोफेगी का। ऑटोफेगी जब होती है देन हमें उससे एनर्जी भी मिलती है और हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। जी, और साइंसी तौर पर आप कैसे इसको हमें थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके बताइएगा। एक तो आप रोज़े की हालत में बता रही हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी? अच्छा, साइंसी तौर पर यही जो अमल होता है ना, जो मैंने आपको ऑटोफेगी बताया है, ये एक साइंटिफिकली एक है और इसको 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डेफिनेटली रिसर्चेस भी हुई थी। अंग्रेज़ों ने हमारे ही रमदान से अपना एक निकाला, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको वो कहते हैं। वो भी अब देखिए, जैसे हम तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रमदान और फास्ट का नाम देते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देते हैं और इसको एक नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इस इजाद को कि इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्होंने हमारे रमदान से निकाली, जिसमें लिवर, किडनी, हमारी बॉडी सब मिल के डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और केमिकल्स और सेल्फ क्लीनिंग का अमल हमारी बॉडी में होता है, जो बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन और डिटॉक्स, इट्स डिफरेंट।
entirely different. Okay. अगर डिहाइड्रेशन हुई, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम अपने रोजे को ले लेते हैं। अब देखें, आप ना रोजे से 360 एंगल चेंज ला सकते हैं। फायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं। कैसे? अगर आपने सही से सहर और इफ्तार को एक प्रॉपर वे में फॉलो ना किया तो फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपने इफ्तारी की, ठीक है, अगर तो उसमें अब देखें पहले से ही अब देखें अभी बाहर से फ्लश आउट नहीं हुआ ना, ऑटोफेगी हो गई, टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, उसे बाहर किसने निकालना है? अगर हम डिहाइड्रेट होंगे तो वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पानी सवारी है। बहुत इजी वर्ड में बताऊं तो पानी वो सवारी है, एक सवारी बनके उन सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेगा। यूरिन, ठीक है, यूरिन आएगा तो वो सब, ठीक है, और पसीने से भी हो जाता है। बट वो आपको पता है मौसम और इतनी स्वेटिंग तो कहाँ होती है। स्वेटिंग से भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना। हाँ, स्वेटिंग से भी होती है, बट हमें कितनी ही स्वेटिंग हो जाती है। अगर गर्मियाँ हैं तो एसी इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। और आपको पता है समर में भी तो एसी, ठीक है। तो ये जो है ये एक अमल होता है। तो अगर डिहाइड्रेशन होगी तो डिटॉक्सिफिकेशन सही से होगी ही नहीं, और स्पेशली लिवर में एक्यूमुलेट होगा और थोड़ी ज़्यादा खराबी आती है। क्योंकि आपने सुना होगा स्पेसिफिकली रमज़ान में हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा आते हैं लोगों को, स्पेशली जिनको कोई किडनी का इशू है, लिवर का इशू है, डायबिटीज़ है। तो इवन दो कुछ लोग कहते हैं हमारा वेट कम होने के बजाय बढ़ गया। तो अगर तो आप इफ्तारी के बाद फ्राइड आइटम फ़ौरन से खा रहे हैं, डिहाइड्रेट हैं, ठीक है। अब देखिए फ्राइड आइटम्स भी, अब इनका भी है, देखिए खाने तो हैं, बट देयर इज़ अ वे हेल्दी भी खा। बट ये क्या, ये जो डिटॉक्स है ये वेरी करता है इन एवरीबॉडी? लाइक आप जैसे आपने कहा कि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, या अदर डिजीज आप कह सकती हैं, तो ये वेरी करता है हर बॉडी में? इट्स नॉट अबाउट वेरी करता है। वेरी तब करेगा जब आपकी हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी होंगी। जैसे एक तो डिहाइड्रेशन आ गई, दूसरा ये है कि जिन लोगों को लिवर के इश्यूज होते हैं या किडनी के इश्यूज होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनको स्पेसिफिकली रमज़ान में एक प्रॉपर आप कह लें गाइडलाइन के थ्रू इसको सहर और इफ्तार को करना चाहिए। तो उनके लिए थोड़ा सा आप कह लें कि परहेज टाइप या थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी होती है। जी। और आप क्या समझती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है खासतौर पे लंग्स पे? ओके। और जैसे कि गुर्दों पे? जी, ठीक है। और जैसे कि ये हो गया, इस तरह मतलब क्या ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर? अब जो लिवर है ना, स्पेशली हमारी बॉडी का ना फिल्टर सिस्टम भी है। आप देखिए पानी को साफ करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, हमारी बॉडी को साफ करने के लिए जो मेन फिल्टर है ना वो लिवर है। जी, ठीक है। तो लिवर इज द मेन फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब फास्टिंग में पहले तो ग्लूकोज इस्तेमाल होती है कुछ घंटों के लिए। आप कह लें 8 आवर्स के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल हो गई, हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे ब्रेन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक अमल स्टार्ट हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का। आफ्टर 8 आवर स्टार्ट होता है और आफ्टर 10 आवर डिटॉक्सिफिकेशन और ऑटोफेगी एक पीक पे चली जाती है, ठीक है। और लिवर हेल्प करता है। घंटे के बाद, रोजे के दौरान कितने घंटे के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू होता है हमारा डिटॉक्स? ऑलमोस्ट 10 आवर्स के बाद। 10 आवर्स। 8 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, 10 आवर के बाद ये पीक पे होता है कि एक जो ऑटोफेगी का क्लीनिंग का प्रोसेस है वो पीक पे हो जाता है, ठीक है। तो इतने आवर्स मैक्सिमम लगते हैं, बट 10 आवर्स जो मैक्सिमम लगते हैं एक नॉर्मल बॉडी में। हाँ, नॉर्मल बॉडी। लेकिन आपने इसका फायदा लेना है ना कि वाकई ये फ्लश आउट। अगर वो किसी डिजीज में मुब्तला है, लाइक डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर नहीं, उसका इस चीज से नहीं कोई लिंक है, इससे एग्जैक्ट नहीं है कि उसमें आवर्स कम हो जाएंगे। हाँ, इम्पैक्ट तब करेगा कि आप इम्पैक्ट तो जाहिर है डिफरेंट होगा ना हर बॉडी पे। हाँ जी, लेकिन ये डेफिनेटली आपने क्या खाया सहरी में, ठीक है। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करोगे तो ये ऑटोफेगी ये सब स्टार्ट होगा। नहीं, ये एक सेल्फ फीलिंग है। आप बैठे भी हुए ना, ये प्रोसेस 8 घंटे बाद फिर हुआ, ओके, थोड़ी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कह लें थोड़ा डिले हो जाएगा, बट स्टार्ट ही हो जाता। स्पेशली जो मोटे लोग हैं ना, उनमें फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये लिवर बेनिफिशियल, बिल्कुल, लिवर 8 घंटों के बाद एनर्जी कैसे देता है, ठीक है, फैट बर्न करके। 8 घंटों के बाद फैट बर्निंग का स्टार्ट हो जाता है। उसमें
कीटोसिस होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लिवर क्या काम करते हैं, हमारे हार्मोन्स पे काम करते हैं। हार्मोन भी बैलेंस होते हैं इसमें, स्पेसिफिकली ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस लिए होता है, आपका एंटी एजिंग होता है, ठीक है, और आपके ओवरऑल एंटी एजिंग के साथ साथ आपकी स्किन इससे अच्छी होती है, समल से, ऑटोफेगी से एक स्किन ग्लो भी आता है, आपकी हेयर रूट्स भी इवन आप कह लो रिपेयर होती है। तो क्या इस प्रोसेस में जो आप बता रही मुझे, खवातीन पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, मर्दों पे ज्यादा इम्पैक्ट? नहीं, ओवरऑल ऐसा नहीं है, ओवरऑल आता है। अगेन इट डिपेंड्स कि क्या खा पी रहे हैं, इसको कैसे लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ज़्यादा मीठा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राल। अब देखिए हमारा पहले ही होता है कि मशरूबात होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। बिल्कुल। अगर आपने इससे फ़ायदा लेना है ना, तो आपको फौरी बाद मैं कहूँगी प्लीज़ स्टॉप शुगर, फिर देखेंगे मिरेकल्स करेगा। देखेंगे इसको, इससे अंग्रेज़ों ने निकाल ली इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे वो एज रिवर्स कर रहे हैं। एज रिवर्स करना इज़ अ बिग थिंग। सिर्फ स्मार्ट नहीं हो रहे, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे, एज रिवर्स करें और वाकई होती है। क्यों होगी? देखिए, डेड सिंपल सी वर्डिंग में बताऊं, डेड स्किन, डेड सेल बॉडी से निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली न्यू सेल्स आते हैं ना। न्यू सेल्स और न्यू चीज़ को आना आप कहते हैं रिजुविनेशन। बट देखिए वो उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। हम लोग इसको कैसे फॉलो करते हैं? बॉडी अपना काम करती है, बट हम क्या देते हैं? हम बहुत ज़्यादा शुगर दे देते हैं। फ्राइड आइटम भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, फ्राइड आइटम फॉर एग्जांपल पकौड़ों की बात कीजिए, है तो बेसन, उसके अंदर पालक, वेजिटेबल्स, आयरन होता है उसमें, ठीक है, इट्स गुड, अनियन इज़ गुड। लेकिन हम क्या करते हैं? डीप फ्राइड मसला करता है, पकोड़े मसला नहीं करते। हाँ, और एक एतदाल में खाना, इट इज़ टोटली फाइन। बेसन में प्रोटीन होता है, इट इज़ वेरी फाइन, ठीक है। लो स्पाइसेस, कम स्पाइसेस के साथ आप खाएं। आप उनको या तो एयर फ्राई कर लें या पैन में ब्रश से ऑयल लगा के बनाएं, आप खा लें। हाँ, अब देखिए पकोड़ों में अगर मैदा यूज ना हो तो इम्पैक्ट करता है इस पे। फूड देखिए, इसके बाद आप इसको ऐसे ले लें, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, जब रिजल्ट मिलने का टाइम आया आपने खुद से ब्लॉकेज कर दी। ये इस तरह होगा। आपने मैदे वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें जब खाएंगे ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स रेडी थे ना आपकी बॉडी से निकलने के लिए, वो मे बी एक्यूमुलेट हो जाए, वो उस तरह ना एलिमिनेट हो। तो आपने उस प्रोसेस का फ़ायदा आप कह लें 50 से भी 30% रहने दिया, और उल्टा नुकसान क्या? स्पेशली आप पूछ रही थी ना डायबिटीज़ वालों के लिए, तो वो तो अगर उनके लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम कि वो हर चीज़ को सेटल डाउन करें, ठीक है, लेकिन अच्छे से फॉलो करें। तो अब जैसे मैं अपने पेशेंट को, क्लाइंट को प्लान्स देती हूँ ना, तो उनको उनसे 100% एक मिलती है, एक रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अगर वो फॉलो करें तो 100% रिजल्ट कैसे कि देखें, स्पेशली डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट है, अगर वो खजूर या मशरूबात पहले ले रहे हैं, उनका मसला ही क्या होता है? ब्लड में इंसुलिन का स्पाइक, ग्लूकोज का स्पाइक, इसी को कहते हैं ना कि शुगर हो गई। तो अगर तो वो पहले जाएंगे, आप बैठे हुए हैं भूखे, वो स्पाइक एकदम जाएगा, शुगर ज़्यादा हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी है। तो ये काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं, स्पेशली इसी तरह के। इसीलिए आपने देखा होगा स्टमक के इश्यूज रमजान में कुछ लोगों को डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ अफराद जो है वो इफ्तारी के फौरी बाद खाना भी खाते हैं, लाइक रोटी चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये उनको क्या फिर खाना चाहिए? अच्छा देखें, क्या इसमें बेहतर होगा? पैटर्न अच्छा रखें, ठीक है। अब ये खजूर खा ली, उसके बाद आप वाटर, डेफिनेटली प्यास होती है ना। अब देखिए ज़्यादा इश्यूज क्या आते हैं रमजान में? लिथार्जिक, सुस्ती क्यों होती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। एग्जैक्टली, सारा दिन आपने रोजा रखा होता है, इसको ये है ना, ऑफिस गोइंग लोग भी होते हैं, उनको भी बहुत से मसले मसाइल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या ये मेंटली भी इफेक्ट करता है? क्या आप जिस तरह से आप बता रहे हैं डिटॉक्स जैसे बॉडी में चेंजिंग आती है, तो क्या मेंटली भी कुछ आती है? जैसे कुछ लोग एंजाइटी होती है, बिल्कुल, तो ये उस पर इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। देखिए क्लीनिंग फॉर एग्जांपल, हम एक जगह, अब पूरी बॉडी की बात हो रही है, सेल्स तो आप देखें, हर हमारा जिस्म किस सेल्स से बना हुआ है, तो सेल्स की डिटॉक्सिफिकेशन होना ओवरऑल बॉडी की। तो फॉर एग्जांपल आप एक रूम को साफ कर देंगे, ठीक है, ओवरऑल साफ हो गया ना, तो उसकी हर जगह जब आपने अच्छी से उसकी सफाई कर दी, हर जगह की सफाई होगी, तो वो उसमें क्या होता है, वो अच्छी नज़र आती है, आप वहाँ अच्छा फील भी करते हैं। तो इसको हम रिलेट करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ से। देखिए
आपकी थॉट्स कहाँ से आती हैं? बॉडी से आती हैं, दिमाग से आती हैं, दिल से तो डायरेक्ट जो होता है वो दिमाग का होता है। तो रूम अगर साफ हो, वहाँ बैठ के आपको अच्छा फील होता है, तो बॉडी साफ होगी, ब्रेन अच्छा फील करेगा, लिंक करते हैं ना। क्योंकि एंजाइटी और ये सारी डिप्रेशन, ये चीज़ें भी समहाउ हमारी बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से। और हीलिंग, देखिए हीलिंग होती है, हमारी पूरी बॉडी की हीलिंग हो रही है, और हीलिंग से आपकी मेंटल हेल्थ हीलिंग से ही ठीक होती है। हीलिंग इज द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारी मेंटल हेल्थ की हीलिंग एक तो नींद से होती है, रिकवरी, ठीक है, तो डेफिनेटली हीलिंग होगी ओवरऑल बॉडी की हुई, तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होती जाती है। तो रमदान आप कह लें कि अगर तो आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो ये मिरेकल्स करके जाएगा। और मैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आपको बताऊँ ना एक लाइन में, तो मैं आपको कहूँगी कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आजकल जो कैंसर की रेशो है ना, अगर रमदान ना होता वो रेशो बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि कैंसर सेल्स भी क्या होते हैं ना, वो सेल्स पड़े होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, टॉक्सिन्स होते हैं, डुप्लीकेट होते जाते हैं। और इन्फ्लामेशन, हर डिजीज इन्फ्लामेशन से शुरू होती है। सोजिश, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। बिल्कुल, स्वेलिंग इवन दो अंदर की, आउटर तो हमें फिजिकल तो हमें समटाइम्स होता है ना, कुछ लोगों को स्वेलिंग होती है, लेकिन अंदर सेल्स की स्वेलिंग से ही तो सारा मसला शुरू होता है। एक सिंपल से मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ब्लड प्रेशर, देखिए आर्टरीज है ना, आप जब पौधों को पानी देते हैं पाइप से, जब आप उसको आगे से प्रेस कर लेते हैं, प्रेशर से पाइप वो निकलता है पानी, ऐसा ही है। इसी तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, देखें वो जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी सोजिश की वजह से, तो जल्दी से निकलेगा पानी, प्रेशर से निकलेगा। जैसे आपने पाइप को प्रेस किया, प्रेशर से निकला, क्या हुआ, सोजिश हुई। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, और वो मेडिसिन किसकी होती है, ब्लड प्रेशर को लो करने की। मैं हमेशा रूट कोज अप्रोच करती हूँ। देखें अगर हम सोजिश को कम कर दें, ब्लड प्रेशर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा ना। अब दवाइयाँ क्या खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने की, प्रेशर लो करने की। रूट कोज क्या है, इन्फ्लामेशन ठीक हुई, ब्लड वेसल वैसे हुई, पानी का पाइप वैसे छोड़ दिया, फ्लो आराम से निकल रहा। सो इन्फ्लामेशन पे भी ये काम करती है। तो इन्फ्लामेशन कम होना, हर डिजीज ऑलमोस्ट इन्फ्लामेशन से शुरू हो रही है। तो इन्फ्लामेशन कम करेगा तो आपको इवन दो, और हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में समटाइम्स तो एक टाइम पीरियड होता है जब तक हमें नहीं पता चलता कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में है, क्योंकि कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते जी। तो आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपको क्या क्या हो सकता। बट आपको अगर रमदान आप बिल्कुल अच्छे से गुजारते हैं, तो आपको आने वाली, जिनका आपको भी सिम्टम्स नहीं आए लेकिन अंदर तैयारी हो रही है, सोजिश हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो तैयारी शुरू हो चुकी होती है। बट रमज़ान से आप उन सारी आने वाली बीमारियां, किसी भी इलनेस से, इम्बैलेंस से भी बच जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। ये तो हम बात कर रहे थे इफ्तारी की, अब सहरी की। सहरी पे आ जाते हैं, और आप क्या समझती हैं कि सहरी में हमें ऐसी कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? अच्छा, सहरी जिससे हमारा सारा जो हमारा रूटीन है वो बैलेंस रहे। रूटीन बैलेंस रहे, बिल्कुल सही आपने वर्ड कहा। क्योंकि देखिए वर्किंग आवर्स तो ये होते हैं सहरी के बाद, और जो फास्ट रखा है वो बड़ा डिपेंड कर रहा होता है ना आपकी सहरी पे। एक तो डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, उसके लिए हमें वाटर इनटेक अच्छा रखना है, एटलीस्ट 6 ग्लासेस, ठीक है। उसमें आप बिफोर जो है वो सहरी 2 ग्लास ले लें, ठीक है, फिर एक जो है दोबारा लें, फिर दरमियान में। इसके साथ आइटम्स क्या होनी चाहिए, फाइबर लाजमी होना चाहिए, स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज आता है, जिनको एसिडिटी का भी इशू होता है ना, और स्टमक का इशू है, फाइबर लाजमी रखें। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, अब प्रोबायोटिक में दही आ जाती है, प्रीबायोटिक चिया सीड आ जाते हैं। तो देखिए प्रो एंड प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन भी खाएंगे तो बेस्ट है, फाइबर भी मिल गया। प्रो एंड प्रीबायोटिक जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, गट हेल्थ में हेल्दी बैक्टीरिया का फूड है ये, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप नो डाउट आपने अगर सालन लेना है आप वो भी लें, ठीक है। रोटी, बेकरी आइटम्स खाना पसंद करते हैं, बेकरी आइटम्स में नहीं, बिल्कुल अवॉइड करें आप। देखिए मैदा नहीं खाना, शुगर नहीं खानी, वो उस तरह नहीं हो पाएगा प्रोसेस, ठीक है, और आप उस प्रोसेस को भी डिले करते जाओगे। इसमें आप ओट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग, दो ऑप्शन मैं बताती हूँ जिन लोगों को मुश्किल लगता है पराठा खाना,
रोटी खाना, उनके लिए क्या ऑप्शन है, इसी योगर्ट में वो ओट्स डाल सकते हैं, ठीक है, और चिया सीड, कोई एक ऐसा फल और नट्स, हैंडफुल नट्स सॉक किया हुआ, और आप पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स, और मेल्स भी डाल सकते हैं, हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और साथ आप एग्स लाजमी लें, ये आपकी स्लो अब्जॉर्ब होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रखते हैं, ठीक है। और प्रोटीन में आप एग लाजमी लें, और जिन लोगों को थोड़ा इंग्लिश सहरी करनी होती है वो सैंडविच ले सकते हैं, और इसी तरह योगर्ट में अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट, चिया सीड एंड सहरी में हमें फ्रूट्स खाने चाहिए? हाँ, खाने चाहिए, बिल्कुल। फाइबर, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें खाने चाहिए सहरी में? आप अच्छा, मैं स्पेशली फीमेल जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है और जिनको थोड़े लिवर्स के इशू है, मैं उनको कहूँगी पपाया लाजमी खाएं। वो सहरी में? हाँ, सहरी में खाएं, एक इफ्तारी में भी आप खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक एंजाइम्स भी उसमें होते हैं और बहुत हेल्दी है और बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, आप वो भी खा सकते हो। कोई भी एक फ्रूट आप खा सकते हो, अब इसमें ये नहीं है कि आप ये ना खाओ वो ना खाओ, आप कोई भी एक फ्रूट। हाँ, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक लॉन्ग पीरियड तक आप एनर्जेटिक रहो, फील करो, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप नारियल है ना, कोकोनट, उसका एक पीस खा लो उस टाइम, ठीक है, हेल्दी फैट आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, फाइबर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। एक पीस वो मज़े का भी होता है, ठीक है, वो आप ऐड कर लें तो वो बहुत आपके लिए, आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी सहरी की बहुत बढ़ जाती है उससे। हाँ। आपका फाइबर भी उसमें जो है ना, फाइबर हो जाता है उसका। और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन से अफराद ख़ुसूसी तौर पर जैसे रोज़े की हालत में जो है ना एहतियात बरतनी चाहिए? जैसे कि हमने बात की, एक तो डायबिटीज़, ठीक है, उसके बाद जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर के इशू हैं, तो इनको प्रॉपर इनकी सहर इफ्तार प्रॉपर गाइडलाइन, बिल्कुल डायबिटिक है, उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह से अपना उन्हें फूड रखना चाहिए, अपना वाटर इनटेक किस तरह की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ना, ये मैं वाटर इनटेक की क्वांटिटी थी वो ठीक रखे, क्योंकि समटाइम्स ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ होती है ना, ऑफन उनको ब्लड प्रेशर भी होता है, तो उनकी जो मेडिसिन होती है ना वो डायूरेटिक होती है, उनके कोई यूरिन बार बार पास होता है, तो वो डिहाइड्रेशन जल्दी उनको हो सकती है, तो उनको ज़्यादा वाटर का ख्याल रखना है। अब देखें, डिहाइड्रेशन सिर्फ वाटर के जाने से नहीं होती, वाटर के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं ना उनकी वजह से होती है, तो वो कोकोनट वाटर ऐड करें, ठीक है। अब उनके लिए मैं एक बहुत मज़े से ड्रिंक बताती हूँ अपने क्लाइंट को कि आप लें हाफ ग्लास आप कोकोनट वाटर ले लें, क्योंकि उनका भी दिल करता है कि ड्रिंक हो कुछ मज़े की, हम भी इफ्तार को इंजॉय करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर उनको खजूर खानी है तो वो इस तरीके से खाएं, स्पेशली उनका ग्लूकोज स्पाइक नहीं उस तरह जाएगा। ड्रिंक, अब बाकी लोग जो भी पी रहे हैं उनके लिए हाफ ग्लास कोकोनट वाटर, उसमें चिया सीड जो सॉक किए हुए हैं हाफ ग्लास वो डालें, उसमें मिंट डाल सकते हैं। अगर उनको फ्रूट खाना है, कोई भी एक फ्रूट जो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, ग्रीन एप्पल हो सकता है, कीवी हो सकती है, उसको ब्लेंड कर लें, उसमें मिंट डाल लें, 1 पिंच पिंक सॉल्ट डाल लें, ठीक है। ये उनके लिए बहुत मज़े की ड्रिंक, जिसमें चीनी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट रिच होगी, इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगी। देन वो आ जाए कि सबसे पहले प्रोटीन लें। मैं उनको नहीं कहूँगी कि वो फ्राइड आइटम्स ना खाएं, मैं उनके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हूँ, डेफिनेटली उनका दिल करता है, लेकिन उस आइटम्स को पकोड़ा जैसे मैंने बताया उस तरह बना के खा सकते हैं, लिमिटेशन में 1 से 2 खाएं, लेकिन ब्रश से पैन पे ऑयल लगा के। लेकिन पहले खजूर, ड्रिंक, देन वो प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ले लें, चिकन की फॉर्म में ले लें, इवन दो बॉइल्ड एग की फॉर्म में ले लें, उसके बाद वो फ्राइड आइटम पे जाएं, देन वो अपना खाना खा सकते हैं। यानी जी बिल्कुल, आफ्टर ऑल यही हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है ना बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, और जिसमें प्रोटीन, फाइबर, ईच एंड एवरीथिंग होगा, तो देन फिर आपका रोज़ा भी अच्छा गुजर सकता है और आप हेल्दी भी रह सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, और आपने हमें टाइम दिया। तो इसके साथ ही जो है नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी, और दुआओं में याद रखिएगा।